नमस्कार मित्रों। कर्म और भाग्य की कहानी। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें खेतों पर ऐसे बिखर रही थी जैसे भगवान ने धरती पर सोने की चादर बिछा दी हो। हल्की हल्की हवा बह रही थी। दूर मंदिर की घंटियां बज रही थी। कहीं गायों की घंटियां की आवाज, कहीं चिड़ियों की चहचहाट, तो कहीं बच्चों की हंसी पूरे गांव में जीवन का संगीत घोल रही थी। गांव बाहर से जितना सुंदर दिखाई देता था, भीतर उतना ही संघर्षों से भरा हुआ था। कुछ लोग मेहनत पर विश्वास करते थे, तो कुछ लोग किस्मत के भरोसे बैठे रहते थे। कोई दूसरों की तरक्की देखकर खुश होता, तो कोई जलन में रात रात भर सो नहीं पाता था। इसी गांव में एक साधारण परिवार रहता था। उनका घर मिट्टी का था। बरसात में छत टपकती थी, गर्मी में दीवारें तप जाती थी, सर्दियों में ठंडी हवा घर के भीतर तक चली जाती थी। लेकिन उस घर में सबसे बड़ी दौलत थी ईमानदारी, संस्कार और मेहनत। घर के बुजुर्ग हमेशा एक बात कहते थे, बेटा, गरीबी कोई अभिशाप नहीं है, लेकिन गलत रास्ता चुन लेना सबसे बड़ी गरीबी है। बचपन से यही बातें सुनते सुनते घर का युवा बड़ा हुआ। सुबह 4 बजे उठना, गायों को चारा देना, खेतों में काम करना, फिर शहर जाकर मजदूरी करना, उसकी जिंदगी का यही क्रम था। कई लोग उसका मजाक उड़ाते, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा, देखना जिंदगी भर गरीब ही रहेगा। आजकल ईमानदारी से कोई आगे नहीं बढ़ता। वह मुस्कुरा देता। उसे अपने बुजुर्गों की बात याद रहती, फल की चिंता मत करो, कर्म करते रहो। उसी गांव में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें मेहनत से ज्यादा शॉर्टकट पसंद आता था। वे कहते, आज का जमाना चालाकी का है, ईमानदार आदमी सिर्फ किताबों में अच्छा लगता है। धीरे धीरे उन्होंने गलत रास्ते अपनाने शुरू कर दिए। सरकारी योजनाओं में झूठ, दूसरों की जमीन हड़पना, गरीबों का पैसा दबा लेना, झूठे वादे करना, लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना। कुछ ही वर्षों में उनके बड़े बड़े मकान बन गए, महंगी गाड़ियां आ गई। लोग उन्हें देखकर कहते हैं, वाह क्या किस्मत है। लेकिन कोई उनके मन के अंदर झांक कर नहीं देखता था। रात को नींद नहीं आती थी, हर दस्तक पर डर लगता था, हर फोन कॉल से घबराहट होती थी। चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, लेकिन दिल में भय हमेशा रहता था। दूसरी ओर मेहनत करने वाला परिवार आज भी संघर्ष कर रहा था। एक दिन ऐसा आया जब लगातार बारिश से पूरी फसल बर्बाद हो गई। घर में खाने के लिए भी मुश्किल से अनाज बचा था। बुजुर्ग बीमार पड़ गए, दवाइयों के पैसे नहीं थे। रात को घर के सभी सदस्य चुपचाप बैठे थे। किसी के आंखों में आंसू थे, किसी के चेहरे पर चिंता। तभी बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मुसीबत इंसान की परीक्षा लेती है, लेकिन गलत रास्ता इंसान का चरित्र छीन लेता है। गरीब रह लेना, लेकिन बेईमान मत बनना। यह बात सुनकर पूरे घर की आंखें भर आई। अगले दिन फिर वही युवा मजदूरी करने निकल पड़ा। तेज धूप थी, पैरों में पुराने जूते थे, जेब लगभग खाली थी, लेकिन दिल उम्मीद से भरा हुआ था। उस दिन सड़क पर उसे एक पर्स मिला। पर्स खोलकर देखा, उसमें बहुत सारे पैसे थे। कुछ जरूरी दस्तावेज भी थे। एक पल के लिए मन डगमगा गया। घर की हालत सामने उसके नजर में दिखाई दे रहा था। बीमार बुजुर्ग याद आ गए, बच्चों की जरूरतें याद आई। लेकिन अगले ही क्षण अंतर आत्मा ने कहा, यह पैसा तुम्हारा नहीं है। उसने घंटों मेहनत करके पर्स के मालिक को खोजा। जब मालिक मिला तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह बोला, इस पर्स में सिर्फ पैसे नहीं थे, मेरी बेटी की इलाज का सहारा था। उसने इनाम देना चाहा, लेकिन युवा मुस्कुराकर बोला, मैंने अपना कर्तव्य किया है। ईमानदारी बिकने की चीज नहीं होती है। गांव के कुछ लोग फिर हंसने लगे, पागल है, इतने बड़े और इतने सारे पैसे छोड़ दिए, जिंदगी भर गरीब रहेगा। वह फिर भी शांत रहा। उसे पता था, सही कर्म का फल
बाजार में नहीं मिलता, वह ऊपर वाला देता है। समय बीतता गया, जिस व्यक्ति का पर्स लौटाया गया था उसने चुपचाप उस परिवार की मदद करनी शुरू कर दी। बच्चों की पढ़ाई, घर की मरम्मत, बीमार बुजुर्ग का इलाज, सब धीरे धीरे ठीक होने लगा। लेकिन उसने कभी एहसान नहीं जताया। उसने कहा, जिसने मेरी जिंदगी बचाई, आज मुझे उसके जीवन में रोशनी लानी चाहिए। उधर गलत रास्ता अपनाने वालों का समय बदलने लगा। सरकारी जांच शुरू हुई, झूठ सामने आने लगा, दोस्त दूर हो गए, रिश्तेदार पहचानने से इनकार करने लगे। जो लोग कभी उनके आगे पीछे घूमते थे, आज वही लोग रास्ता बदलकर कन्नी काट कर निकलने लगे। बड़ा घर था लेकिन उसमें सन्नाटा था। पैसा था लेकिन सम्मान जीरो हो गया था, कुछ भी नहीं था। गांव के बच्चे अब एक नई बात सीख रहे थे। वे कहते, अमीर बनने से पहले अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी होता है। कुछ वर्षों बाद वही मेहनती परिवार पूरे गांव के सम्मान का कारण बन गया। कोई उन्हें धनवान नहीं कहता था, सब कहते ये अच्छे इंसान हैं, और यही सबसे बड़ी उनकी पहचान थी। एक दिन गांव में भयंकर बाढ़ आ गई, कई घर टूट गए, लोगों के पास खाने तक का सामान नहीं था और कुछ भी नहीं बचा था। ऐसे समय में पहले मदद के लिए वही परिवार आगे आया, अपने घर का अनाज बांट दिया, अपने कपड़े बांट दिए, दूसरों के बच्चों को अपने घर में जगह दी। गांव वालों ने पूछा, तुम्हारे पास खुद ज्यादा नहीं है, फिर भी इतना क्यों दे रहे हो? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, भगवान ने हमें इसलिए नहीं दिया कि हम अकेले खाएं, उन्होंने इसलिए दिया कि किसी भूखे को पेट भर सके। उस रात पूरे गांव ने पहली बार समझा, सच्ची अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं होती, सच्ची अमीरी दिल में होती है। धीरे धीरे गांव बदलने लगा, लोग मेहनत करने लगे, ईर्ष्या कम होने लगी, आपसी प्रेम बढ़ने लगा, बुजुर्गों का सम्मान करने लगे। युवाओं ने शराब और झूठ छोड़कर रोजगार शुरू कर दिए। महिलाओं ने स्वयं सहायता समूह बनाकर छोटे छोटे काम शुरू किए। गांव में पुस्तकालय खुला, पेड़ लगाए गए, तालाब साफ किए गए। हर त्योहार अब मिलजुल कर मनाए जाने लगा। एक दिन गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने चौपाल पर सबको बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, भगवान भाग्य लिखते हैं, लेकिन उसे पढ़ने लायक बनाना हमारे कर्म का काम है। अगर बीज बबूल का बोओगे तो आम की उम्मीद कहाँ से करोगे और कहाँ से फलेगा? अगर नफरत बोओगे तो प्रेम नहीं मिलेगा, अगर छल करोगे तो विश्वास को खो दोगे, और सेवा करोगे तो सम्मान अपने आप मिलेगा। पूरा गांव शांत होकर सुनता रहा। समय फिर बीता, नए बच्चे बड़े हुए, नई पीढ़ी आई, लेकिन गांव की सबसे बड़ी विरासत अब कोई जमीन नहीं थी, कोई मकान नहीं था, बल्कि वह शिक्षा थी। ईमानदारी कभी हारती नहीं, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, सच्चा कर्म कभी नष्ट नहीं होता। जीवन में दुख आएंगे, लोग धोखा देंगे, अपने भी साथ छोड़ देंगे। कभी मेहनत का फल देर से मिलेगा, कभी लगेगा कि गलत लोग जीत रहे हैं। लेकिन याद रखिए, समय की अदालत में कोई रिश्वत नहीं चलती है, वहाँ केवल कर्मों का हिसाब होता है। जो जैसा बोता है, एक दिन वैसा ही उसको काटना पड़ता है, और काटने को भी मिलता है। इसीलिए किसी की सफलता देखकर ईर्ष्या मत कीजिए, किसी की असफलता पर हंसिए मत, किसी गरीब को छोटा मत समझिए, किसी मजबूर का लाभ मत उठाइए। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने बच्चों को संस्कार दीजिए, अपने काम को पूजा समझिए, और हर रात सोने से पहले अपने आप से एक प्रश्न पूछिए, क्या आज मेरे किसी कर्म से किसी का भला हुआ? यदि उत्तर हाँ है तो समझ लीजिए, आपका भाग्य उसी क्षण उज्जवल होना शुरू हो चुका है। क्योंकि अंत में मनुष्य की पहचान उसके कपड़ों से नहीं होती है, उसके धन से नहीं होती है, उसके पद से भी नहीं होती है। उसकी पहचान उसके कर्मों से ही होती है, और यही कर्म एक दिन उसके भाग्य, उसके सम्मान और उसके जीवन की सबसे बड़ी विरासत बन जाते हैं।
भाग्य अवसर देता है, लेकिन सफलता तक पहुंचाने का मार्ग कर्म बनाते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा अच्छे विचार, अच्छा व्यवहार और श्रेष्ठ कर्म अपनाइए, क्योंकि अंततः हमारे कर्म ही हमारी पहचान, हमारा सम्मान और हमारा भविष्य तय करते हैं। अगर यह कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे फिर मिलेंगे एक और नई सुंदर सी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।